हेलो फ्रेंड, मैं रितेश प्रसाद ग्लिप स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। पढ़िए, अगर एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 24,500 है तो इस पर 12% छूट के बाद इसकी बिक्री मूल्य क्या होगी, आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य, छूट किस पर मिलता है हम लोग को, तो अंकित मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है, तो 24,500 दिया हुआ है, इस पर 12% छूट दे रहा, मतलब कितना में 100 में से 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 88% में बेच रहा। यही आपको निकालना था, बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए 245 गुणे 88। ठीक है, तो 8 5 40, ठीक है, हासिल 4, 8 चौका 32, 4 36 का 6, हासिल 3। ठीक है, 8 दूना 16, 16 3 19, फिर गुणा करेंगे तो वही आएगा 0691। ठीक, जोड़ दीजिए 0 6 9 6 15 का 5, हासिल 1, 10 9 1 10 1 11 का 1, हासिल 1। ठीक है, एक एक हासिल जोड़ेंगे तो 2, तो 21,560 हम लोग का आंसर आई है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा, 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है कि आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर पेन का तो मूल्य नहीं बताया, तो मान लीजिए हर पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, CPSP दोनों 1 रुपया है। ठीक, मान लिए तो 15 पेन का CP, तो यहाँ पर 15 पेन का क्रय मूल्य इक्वल टू क्या बोला है, 20 पेन का SP के बराबर है। ठीक, यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए और काट कर रेशियो में, तो 5 15 5 का 20। ठीक, तो यहाँ से CP कितना आ गया, CP इक्वल टू 4 और SP आ गया कितना, 3। ठीक, अब देखिए 4 का सामान था, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 4 रुपया में आप खरीद रहे हैं, उसको 3 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो लॉस होगा। तो लॉस कितना का हो जाएगा, तो लॉस 1 का हो जाएगा। तो वही पूछा है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस परसेंट निकालेंगे। तो कितना 1 लॉस हो रहा है, किस पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य पर, मतलब CP पर। तो 4 गुणे 100, तो 4 से काटिए तो कितना 25%। ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25% हानि। ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक किराने की दुकान में 1100 MRP वाली एक वस्तु को छूट काउंटर पर 987, ठीक है, 979 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, तो उस वस्तु पर दिए जाने वाली छूट की प्रतिशत गणना कीजिए। ठीक, देखिए 1100 रुपये का कोई सामान है, ठीक है, उसको 979 में बेचा जा रहा। ठीक है, तो आपको छूट बताना है, तो छूट कितना दिया गया इस पर, घटा लीजिए। तो इधर देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे कि मेरा 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 121। ठीक है, तो 1100 में से 121 घटाएंगे तो 979 आएगा। ठीक है, तो कितना छूट दिया गया, 121। तो डिस्काउंट परसेंट पूछा है आपसे, तो 121 किस पर, तो एमपी ये था, MRP 1100 गुणे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 से 21 भी काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 11 बार में। एक ये हम लोग का करेक्ट आंसर आ गया 11%, ऑप्शन 1 में दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए एक साड़ी को 3060 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि हो रही है। ठीक, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे उस साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो 3060 रुपया को बेचने पर क्या हो रहा, 15% की हानि हो रही, मतलब कितना में बेच रहा, 85% पर। ठीक,
तो उसको 20% लाभ कमाना है, मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अपने आप में कोई भी चीज कितना होता है 100%। अगर हानि हो रहा है 15% तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा, और लाभ कमाना है 20%, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120%। ठीक है, तब इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 से काटते हैं तो 5 एकम में 5, 5 7 35, 17 बार में, यहाँ से 5 दूना 10, 5 का 20, 24 बार में गया। ठीक है, अब 17 से इसको काटते हैं तो 17 एकम में 17, बचा कितना 136, 17 8 है 136 से होता है। ठीक है, तो कितना आ गया 180। अब गुणा कर दीजिए 24 गुणे 180, तो एक जीरो आएगा। फिर 18 72 का 2 हासिल 7, 18 दूना 36, 36 7 43, तो कितना आ गया 4320। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये रहा हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्लीप फुल स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने फर्नीचर पर 25% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% लाभ पर बेचा। यदि उसने 15% हानि पर बेचा होता तो उसे 800 कम प्राप्त होता। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर उसको 25% लाभ में बेच रहे हैं, मतलब 125% में बेच रहे हैं। ठीक, यदि उसे 15% हानि में बेचे, मतलब कितना में 85% में बेचे, तो उसे कितना 800 रुपया कम प्राप्त होता। मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 15 25 तो 40%, तो 40% के बराबर दिया हुआ है 800, तो आपको 100% के बराबर निकाल दीजिए। ठीक है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 400 डिवाइड बाई 40% के बराबर है, तो 100% पूछा है तो 100 से कर दीजिए गुणा, तो यहाँ 10, तो कितना आ जाएगा 1000। तो यही 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा इसका। एक हजार, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 800 है, हम लोग यहाँ पर 400 ले लिए। ठीक है, उसको ठीक करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, इसको मिटाते हैं एक बार। ये देखिए कि कितना था 800 था, तो यहाँ पर 800 डिवाइड बाई 40 गुणे 100 ये करेंगे तो ठीक है। तो 40 दूना 80, ठीक, तो 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2000। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2000 होगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर 2000, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक कंबल को 15% और 20% के छूट पर 680 में बेचा जाता है, तो कंबल का अंकित मूल्य आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/5। ठीक, तो 20 का सामान कितना में बेच रहा 17 में, अगर 3 उस पर घटा दिया जाए क्योंकि छूट है, ये 15% छूट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 20% छूट, 20% मतलब 5 का सामान कितना में बेच रहा है 4 में। ठीक, तो अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 20 5 100, यहाँ 17 चौका 68। ठीक है, तो ये हम लोग क्या था MP या ये SP आएगा। ठीक है, क्योंकि छूट देखा जो बेच रहे हैं। तो देखिए 68 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 680। ठीक है, तो 1000 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये कितना बार में जा रहा है 10 बार में, इधर भी 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1000 आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते कि 680 का वैल्यू कितना है 680 इक्वल टू 68 के बराबर है, तो आपको निकाल देना 100 के बराबर, तो इससे काटिए 10 बार में 1000। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देने के बावजूद 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसने उस वस्तु के लिए कितने भुगतान किया था यदि उसका अंकित मूल्य 800 है। ठीक, तो देखिए इसका एक फार्मूला है, आप लिख लीजिए। तो देखिए सीपी बाई एमपी का जब भी रिलेशन पूछे तो आप ये फार्मूला लगाइए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक, तो यही फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कितना परसेंट छूट, तो 20%। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80। ठीक है, और यहाँ पर बोला है एमपी, एमपी 25% लाभ हो रहा, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125। ठीक, अब परसेंट परसेंट से दोनों कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग परसेंट नहीं लिखे। अब देखिए एमपी कितना दिया हुआ है, ये एमपी अंकित मूल्य 800 दिया हुआ है, तो 800, यहाँ एमपी का कितना वैल्यू है 125, तो 800 किसके बराबर है 125 का। तो आपको क्या पूछा है, उस वस्तु का कितना भुगतान किए, मतलब क्रय मूल्य, तो सीपी पूछा है, तो सीपी कितना है 80, तो 80 निकालना है, निकाल दीजिए। तो चलिए इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं, तो 5 दूना 10, 5 5 25, ये 16 बार में जाएगा, 16 25 80। अब 25 से 8 को काटिए तो कितना बार हो जाएगा 32 बार में, तो बस 16 इंटू 32 कीजिए, तो 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 48, 48 3 51, तो 512 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 है, ठीक, तो लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू दिया है 1/5। अब किसका बोला है, विक्रय मूल्य का, तो ये जो नीचे वाला होता है जिसका बोलेगा, जिसका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो वो होता है, तो ये 5 एसपी है, और एक क्या बोला है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट है। ठीक, तो एसपी कितना आ गया 5, प्रॉफिट कितना आ गया 1, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 रुपये में बेचकर 1 का फायदा कमा रहे, तो आपका सीपी कितना होगा, मतलब 4 होगा। ठीक, तो पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा आपसे, तो कितना हो रहा 1 हो रहा, अब किस पर निकालते हैं, तो सीपी पर निकालते हैं, तो 4 गुणे 100, तो 4 से काटेंगे 100 को तो कितना बन जाएगा 25, तो 25% प्रॉफिट हो रहा। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, आज के लिए इतना ही।